जय श्री राम भाई, आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए फिलहाल मैं आप लोगों के सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बात करते हैं सेशन में क्या पढ़ेंगे। CHSL मेंस 2024 अभी हुआ है भाई, कुछ दिन पहले। ठीक है, तो उसके जो सवाल पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि काफ़ी आसान पूछा हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाएगी। और उसका आप लोगों ने देख भी लिया होगा, सर ने वीडियो अपलोड की है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उसका रीज़न यही है कि एग्ज़ाम जो है मतलब रीजनिंग तो आसान रही है भाई, बाकी तो खैर मैंने नहीं देखा है कोई कुछ भी। और फिलहाल उससे पहले मैं बता देता हूँ, सामने सवाल लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, सोल्व करना है। और भाई सब कुछ तुम लोग देख ही पा रहे होगे। थोड़ा सा स्लो चलेंगे भाई, और हो सकता है आवाज़ की भी प्रॉब्लम तुम्हें लगे। तो मेरा ही गला खराब है भाई, ठीक है, तुम्हारा जो ईयरफोन या जो भी कुछ लगा रखा है वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा स्लो चलेंगे और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे भाई। एक दो क्लास में बदलते मौसम में ऐसी चीज़ें जो है वो हो ही रही हैं भाई। और आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है भाई। चलिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई भी बीमार ना पड़े। रेलवे का तो एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। सामने पहला सवाल लिखा गया है, काफ़ी अच्छा सवाल है भाई। और देखने पर ही सोल्व हो जाएगा, अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ना ऐसे सवालों में दो लैंग्वेज लिखी जाती है भाई, दो लैंग्वेज लिखी जाती है, उन दोनों लैंग्वेज को देखना है, सोल्व करना है। ये वाली जो बात है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब नंबर को तोड़ नहीं सकते हम लोग। कंप्लीट नंबर 29 को 29 ही रहने देंगे, 44 को 44 ही रहने देंगे, 38 को 38 ही रहने देंगे हम लोग, ठीक है भाई। बात कर लेते कैसे हुआ होगा भाई। मैं देखो बेटा सीधा हिसाब दिख रहा है ना। यहाँ से यहाँ कितना प्लस हो रखा है, 15 का प्लस है। इसमें भी 15 का प्लस लगा रखा है, ठीक है जी। 5 4 9, इसमें भी 15 का प्लस है भाई। और इसकी अगर हम लोग बात करें 7 5 12, यहाँ पर भी क्या है, +15 कर रखा है भाई। तो चलिए, A +15 बराबर B आ गया भाई। B और C को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा। और यहाँ पे कितने का फर्क है भाई, कितना माइनस कर रखा है, ये माइनस कर रखा है -6। ये क्या कर रखा है भाई, ये तो -5 कर रखा है यहाँ पे। ये क्या है, -6 है। और ये क्या है भाई, ये भी -6 है बेटा। समझ में आ गया कौन सा ओड है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ओड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सीधा सीधा लिख लेते हैं, क्या है भाई, लॉजिक। कोई बहुत बड़ा नहीं है यार, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। +15 किया हुआ है, आगे अगर हम लोग बात करें -6 किया हुआ, ये लॉजिक है। और ठीक है, दो ऑपरेशन साथ साथ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आसान है, रिपीटेड पैटर्न है, बड़ा कॉमन पैटर्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला सवाल है बेटा। वही वाली बात है, दो क्या नाम है, दो पेयर दे रखे हैं, तीसरा पेयर आप लोगों को पहचानना है। पहले दो की अगर हम लोग बात करें कि इसके जो ये नंबर है वो कैसे बने होंगे, कौन से किसके आसपास है, क्या इसमें कुछ हिंट मिलती है या नहीं। बड़ी प्यारी हिंट है भाई यहाँ पे ना। 19 × 9 करते बेटा 171 आता है, जाहिर सी बात है, उसमें दो जोड़ रखा है भाई, ठीक है जी। 17 × 6 करेंगे, 102 होता है मेरे भाई, ठीक है, 102 होता है जी। तो 19 × 9, 6 × 17 या 17 × 6 बोल लो, 102 हो गया। +2 कर रखा है, बड़ी अच्छी बात है, बस वही देखना है। क्या होता है। सॉरी भाई, चलो मिल गया। 11 × 4 44, +2 46 होता है, बाकी तो फिर कहीं पर कुछ है भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं, ये रहा। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस, ये जो है रिप्लेस करेगा। और पैटर्न जो है कैसे बनेगा, मतलब जाहिर सी वाली बात है कि ना, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई, भाई आना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन ही उठा के देखना बेटा, इसके अलावा और कोई तरीका यहाँ पे नहीं होता मेरे बच्चे। ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। दूसरी बात क्या है, ऑप्शन मत देखो, थोड़ा सा ना एडवांस चीजें देखना है। भाई आवाज़ काफ़ी कम लग रही होगी, ठीक है, मेरी ही आवाज़ कम है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लेना तुम लोग। तो बात कर लेते हैं इसमें ना क्या होगा। देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो बेटा क्या आएगा, पहले स्थान पर आएगा U V और N आएगा मेरे भाई। और उसके सामने क्या आ जाएगा, KMQ। लिखना नहीं है भाई, मैं समझा नहीं रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा, ठीक है जी। U से V की बात कर लेते हैं, +1 हो गया। A से K +1 हुआ है क्या, नहीं हुआ है भाई। दूसरे में तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली कहानी बन रही है। चलो इसको चेक कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या, कि सर BDH होना चाहिए क्या, BDH होना चाहिए क्या, देख लेते हैं भाई। U से V क्या है भाई, U से V क्या है, +1 हो गया, 21 से 1 22। ठीक है भाई, ये तो वेरीफाई हो गया है।
v से x कितना है, प्लस का 2 कर रखा है। c से d की अगर हम लोग बात कर ले, ये तो +1 कर रखा है, ये वाली बात तो यहाँ पर नहीं होगी भाई। चलिए, ये वाली बात अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला भी नहीं होगा, कोई सा और ऑप्शन उठाना पड़ेगा। और मैं क्या ऑप्शन उठाऊं भाई? हाँ, क्या हम ये उठा सकते हैं HDN वाला? नहीं भाई, हमने कहीं पे झोल झाल तो नहीं कर दिया है। स्टार के लिए क्या होगा, UV। यू तो ठीक था, A से B, वो भी बड़ा अच्छा है। ओके ठीक है भाई, ठीक है। हमने ना छोटी सी गलती कर दी, देखो यही वाला आंसर होगा। हमने छोटी सी गलती कर दी, और वो गलती क्या की ना, पीछे वाला लिखा रहा देखो। अगर मैं स्टार उठाता हूँ तो बेटा क्या होगा, U होगा, तो U से V +1, A से B, तो यहाँ पे आ गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या है, W ये है X है +1, तो C के बाद क्या आएगा, D आएगा, +1 हो ही चुका है। A से B +1, G के बाद क्या आएगा, H आएगा, +1 हो चुका है बेटा, यही अपना आंसर आ चुका है। तो इस तरीके में लिखना नहीं है भाई अपने को ना, ये चीज़ें बेटा चेक करना है अपने को, ठीक है। इसको चेक करना है, लिखना नहीं है। लिखोगे तो थोड़ा सा टाइम लगा दोगे तुम लोग। और मेंस में मत लिखना भाई, ठीक है, मेंस में मत लिखना, प्री में लिख लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, समय है अपने पास। और मेंस में क्या है, समय की ही तो कमी होती है अपने पास, क्योंकि चीज़ें कैलकुलेटिव हो जाती हैं बहुत बार, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे। चौथा है जी, सॉरी भाई, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम ROWDC, ये बताना है भाई, ठीक है। और ये काफ़ी आसान हो जाता है भाई। कैसे आसान हो गया ना, सबसे पहले तो मेरे बच्चे क्या है, आपकी वोकैब बड़ी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो फिर क्या है, फिर भाई आपकी जो सेंस है ना चीज़ों को पहचानने की, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ वोकैब ही अच्छी कर लो तो चीज़ें ज़रूर हो जाएंगी। दूसरी बात क्या है, इस चैप्टर में, चैप्टर नहीं है बेटा ये कोई भी, ठीक है, मिसलेनियस में आता है। डिक्शनरी वाला चैप्टर की ही बात कर लो अगर, ठीक है, उसमें हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि बच्चा मेंस देने बैठा हुआ है यार, मेंस में बच्चा अगर पेपर दे रहा है, उसको सिलेक्शन चाहिए और उसका सिलेक्शन होगा, तो उसको ये सवाल तो आता ही मिलेगा, मतलब उसको इतनी वो कैब तो आती मिलेगी वो कर पाए। तो फिर उस केस में क्या होगा ना, ये पता लगाना कि इसका और मीनिंगफुल वर्ड जो है वो क्या बनेंगे। भाई या तो आप लोग लिख लो, लिखने वाला तरीका बताते हैं कुछ टीचर्स, ठीक है यार, वो उतना अच्छा तरीका नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप लोग लिखते रहोगे, ढूंढते रहोगे। बाकी इसमें पता है होना चाहिए आप लोगों को कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, कितने लेटर है, 5, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये बनते हैं भाई। इतने शब्द लिखे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है बेटा। खैर बात करते हैं, जब भी हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, एक ही बनेगा, 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर अपना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल है भाई। बेटा क्या है ना, पहले तो मैं देख लो तुम लोग देख पा रहे हो या नहीं। और मेरे बच्चे तुम लोग ना देख पा रहे हो भाई, अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है ना तो तुम लोग जरूर देख पा रहे होगे। बेटा सबसे अच्छी बात मैं बताऊं क्या है, देखो इसमें ना एक हिंट जरूर मिल रही है मेरे बच्चे। इस वाले को देखना, देखो इसमें क्या है ना, इसमें भाई यहाँ पे ना 4 वो है, मतलब कि ये वाला जो है ना बेटा ऐसा बना हुआ है। आगे वाले में ना मेरे बच्चे 5 हो गया, 4 फिश के जैसे, 4 था, 5 हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है भाई 6, तो आगे कितना होना चाहिए, कन्फर्म 6 है ना, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। 1 2 3 और 3 और 3 6 है, आगे 7 वाला होना चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दोनों में 7 है भाई। इसमें भी 7 है, चलो इसमें तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एक है, आगे 2 हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क एक है, आगे 2 हो जाएंगे, 2, ठीक है भाई, बाकी बच गए 2। बेटा आर लिखा हुआ है, आर को कैसे कर दिया है, मान के चलिए ये आर लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसने क्या कर दिया, आर को भाई अगर आप लोग ना 180 डिग्री घुमाओगे तो मेरे बच्चे ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, वो ऐसा ही मिलेगा। घुमाना है बेटा, वोटर इमेज मिरर इमेज नहीं बनानी है, ध्यान रखना बच्चे। आगे क्या है, बी, इस तरीके से अगर बी है, इसको जब घुमाओगे तो कैसा बनेगा भाई, ये कुछ जो है ना इस तरीके से बन जाएगा भाई, इस तरीके से बन जाएगा। बस वही देखना कि किस में है, वो वाला इसमें नहीं है भाई, इसमें है, ये अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनइक्वालिटीज है भाई,
इनइक्वालिटी का पता लगाना है। बड़ा आसान हो जाता है भाई। मैंने तो खैर सेकंड के हिसाब से समझा रखा है कि सेकंड के हिसाब से कैसे आंसर आएगा। एम से टी जितने भी सिंबल है वो सारे लिख लेंगे। दोनों फैमिली के सिंबल आ गए। जहां दोनों के आ जाते हैं वहां कुछ ठीक नहीं होता है। एन से जेड बेटा लिखना भी नहीं है, सिर्फ समझ लो। ये रहा एन, ये रहा जेड। तो दोनों फैमिली के सिंबल देखो, दोनों फैमिली के सिंबल आ गए। दोनों फैमिली के सिंबल में कुछ नहीं होता है। इधर यहाँ पर है नहीं, होता तो जरूर चेक करते। तो ना पहला ना दूसरा, ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी काफी आसान है। मीनिंग द वर्ड मस्ट कंटेन नोट, ठीक है जी। क्या बता रहा है? विच पेयर डज नॉट बिलोंग, जो बिलोंग नहीं करता है। बॉल क्या होती है? स्फीयर होती है। टेलीविजन ट्रायंगल होता है क्या? नहीं मेरे भाई, टेलीविजन तो ट्रायंगल तो नहीं होता है, क्यूबॉइड होता है बेटा। स्क्वायर या रेक्टेंगल भी तुम लोग नहीं लिखोगे बच्चे। 3D फेस की बात कर रहा है वो, सॉरी 3D फिगर की बात कर रहा है, 3D फॉर्म की बात कर रहा है। टेलीविजन बर्थडे हैट कौन होती है? बर्थडे हैट को ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। दिखती जरूर होगी वो ट्रायंगल जैसी, लेकिन होती कौन है भाई वो? रिंग सर्कल होती है भाई, ठीक है। तो सर्कल हो गई। तो टेलीविजन क्या? ट्रायंगल आ गया मेरे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत आसान है। 1 से 3, 1 से 3, 1 से 2 और 1 से 3, बात खत्म भाई। चलो ये रहा भाई, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं जस्ट 1 सेकंड देना मेरे को, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे भाई। ले आया, रख दे। क्लास स्टार्ट है। ये तो फोन चार्जिंग पे लगाना भूल गया मैं। ठीक है भाई, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। बेटा कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ये भगवान, चलिए भाई। टी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। यू के इमीडिएट राइट पर टी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के फिफ्थ लेफ्ट पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन बैठा हुआ है? y बैठा हुआ है मेरे बच्चे। z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ t और p। t और p का इमीडिएट नेबर है बेटा। t और p का इमीडिएट नेबर तो फिर ये बनेगा, तो इसका मतलब इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पहले से ही बैठा है। तो t और p का इमीडिएट नेबर कौन होगा? ये वाला बंदा, जो कि कौन दे रखा है? z हो गया भाई। v इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ t। t के फिफ्थ लेफ्ट पे v बैठा हुआ। t का पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, v बैठा हुआ भाई यहाँ पे, ठीक है। o इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन o एंड y। o किसी एंड पर बैठा हुआ है। अगर o को मेरे बच्चे में इस एंड पर बैठा दूंगा तो इसका मतलब उसके उधर y आना चाहिए। उसका पड़ोसी जो है, एक छोड़कर पड़ोसी y होना चाहिए, क्योंकि जो कि बात लिख रखी है। ओ यहाँ है, उधर वाई जा नहीं सकता क्योंकि फिर ओ जो है वो लास्ट पे बनेगा नहीं। ओ इधर है, इधर वाई चाहिए, लेकिन वाई तो पहले से ही आया हुआ है, तो इसका मतलब फिर वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ओ एक एंड पर बैठा हुआ है, ओ और वाई के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, टोटल नंबर ऑफ बताने पीपल कितने हैं, इसके अलावा कोई नहीं बैठा हुआ। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बंदे जो है भाई वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ऐसा ही सवाल है भाई, ठीक है। 89 78 लिखा हुआ है। आप लोगों को सॉल्यूशन बताना है कि इसका जो है वो क्या होगा, ठीक है भाई। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। 89 और 78 लिखा हुआ है। 11 है ना, 11 का फर्क है भाई। 72 और किस में, सॉरी 97 और 86 में 11 का है। 72 11 का कब आ सकता है? जब 61 हो, ठीक है भाई। तो मेरे बच्चे कैसे है ना, 89 78 बोले तो क्या हो गया भाई? 11 का डिफरेंस हो गया, ठीक है भाई, है ना। चलते हैं आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया भाई, और यहीं पर ही होगी ये गड़बड़ एक छोटी सी, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को इस सवाल को थोड़ा सा ना खुल के लिख रखा होता तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाता।
आह, भाई मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ बेटा। हालांकि 2024 में रिपीटेड लॉजिक है, कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहली बार लिख रखा है REM, फिर लिख रखा है भाई RREM, फिर लिख रखा है मेरे बच्चे अच्छा पहले REM लिखा, फिर R को 2 बार लिख दिया, फिर ऐसा कुछ है क्या? 1 2 3 4, चार चाहिए भाई मेरे को। M से शुरू होने वाला है, तो M, अगर मैं R लिख दूं, M लिख दूं और E लिख दूं तो कैसे होगा? RREM हो गया, REEM हो गया, RREM। ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। नीचे वाला देख लेते हैं, MREM। पहली बार ये लिखा, फिर RREM हो गया, फिर R, हाँ ये सेंस बन गई भाई। R, फिर E को 2 बार लिख दिया, फिर 2 बार R को लिखा है, 2 बार E को लिखे रहने दिया है, फिर M को लिख दिया है। ये वाली सेंस बन गई भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंस बनती है क्या? पहली बार किसी को सिंगल लिखा रहने दिया है, फिर एक बार पहले लेटर को लिख दिया, फिर बाकी को सेम रखा, फिर क्या है, दूसरे लेटर को 2 बार लिखा, बाकी सेम, फिर क्या है, सभी को 2 बार लिख दिया है, इस तरीके से लिख दिया है। आई थिंक यही वाला लॉजिक लगेगा जहाँ तक होना चाहिए। अगर ये रिपीटेड है तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मतलब कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, लेकिन यहाँ पर वही है या नहीं वो एक बार और कंफर्म करते हैं। बस यही एक अच्छा सवाल था भाई, ठीक है। बाकी तो सब कूड़ा कवाड़ा दे रखा है, मतलब कि बहुत आसान दे रखा है, और जिसका नुकसान ये हुआ कि तुम लोगों को चलिए भाई, क्या किस चीज़ की बात कर रहे थे? एम वाला हो गया, सी को और चेक कर लेते हैं। ई आ गया, एम आ गया, ई आ गया, आर आ गया। नहीं, इससे तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। ठीक है भाई, यही वाला जो है ना, ये पहले जो बताया है वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, आगे बात कर लेते हैं। ये रहा। इतने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि तुम लोगों ने ना झोल झाल कर दिया होगा। ए, ई, डी, एन की बात कर ले तो कितने बनेंगे? डी, ई, ए, एन। एक तो मीनिंगफुल बन गया, ये दूसरा क्या बनेगा? एन, ए, डी, ई, नेड। ये भी सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, कि नेड कर दे भाई। फ्री फायर, पबजी ऐसे गेम खेलते हो ना, तो तुमने सुना होगा भाई नेड। लेकिन भाई ध्यान रखे, पब्लिक जो है ना, या कुछ ऐसा सुना हो या खेला हो देखा हो तो पता होगा कि वो जो है ना, वो ग्रेनेड का शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे कि भाई क्या है, नेड कर दे, नेड कर दे, मतलब ग्रेनेड कर दे, वो लोग ऐसा बोलते थे। तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो इंडिया में फॉलो होती है। एक ही जो है वो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ से निकल के आएगा। आगे बात कर लेते हैं भाई। पेपर है, ऐसे फोल्ड हुआ, ऐसे फोल्ड हुआ, ये कट लगेगा, ये इधर खुलेगा तो कैसे खुलेगा भाई? ये ऐसे खुलेगा, एल के जैसे ट्रायंगल। जो कहाँ है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 3 में बचेंगे। ऊपर की बात कर लेते हैं, ऐसे खुलेगा भाई ये, ठीक है। इधर की बात कर लेते हैं तो ऐसे खुलेगा जी, ये ऐसे खुलेगा, बस वो देखना। इसमें ये एरो जो है ना, इस तरीके से हो गया बेटा, मतलब कि ऐसे, मतलब कि
यार, मतलब इस तरीके वाला एरो हो गया ये, ठीक है। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है तो देख पा रहे होगे, तो ये वाला जो है गलत हो गया। ट्रायंगल जो है भाई वो ऊपर की तरफ है, बोले तो इस तरीके से है ट्रायंगल, गलत हो गया। दूसरी बात क्या है, ये वाला जो देखोगे ना सेम लिखा रखा, जबकि बदलना जरूरी है भाई, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, डी जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कितना आसान है, देखने से पता लग गया ये होगा, है ना। ओड बताना होगा, डज नॉट बिलोंग, बिल्कुल सही बात है, ओड बताना है। यहाँ थे यहाँ लिखे गए, यहाँ थे यहाँ लिखे गए, यहाँ थे यहाँ लिखे गए, यहाँ थे ऊपर लिख रखा है, यही तो ओड है। जो ओड है बस वही अपने को बताना था। आगे देखते हैं, क्या बदला जाए, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि दोनों आपस में बदले जाएंगे, और आंसर बताना है क्या होगा। प्लस की जगह पर आएगा भाई माइनस, माइनस की जगह पर आएगा प्लस, डिवाइड की जगह पर आएगा ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह पर आएगा डिवाइड, ये वाली बात यहाँ पे कहता है। 312, 8 या 24, 48 आ गया, 7 8 56, 6 और एक 7, 7 - 8 बोले तो लास्ट में आएगा 9, है ना। 17 हो जाएगा, इधर बकवास लिख रखी होगी, यहाँ से कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 माइनस करना है अपने को, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, लास्ट में 9 आना चाहिए। हो गया, बात खत्म। सिखा चुका हूँ तुम लोगों को, अप्रोक्स मैंने सिखा रखा है भाई। माफ करे भाई, गला बिल्कुल ही वाहियात है, खराब है, सिर्फ क्लास ऐसे ही ले रहा हूँ कि ठीक है भाई आंसर की आ चुकी है तो तुम्हें सॉल्यूशन पता होने चाहिए। बात करें किसकी, हाँ अप्रोक्स सिखा चुका था भाई मैं, अप्रोक्स, अब स्पेलिंग तक भूल गया यार। और क्या सिखाया था भाई, यूनिट प्लेस में सिखा चुका था, यूनिट प्लेस में ना मेरे बच्चे सारा कुछ सिखा दिया था, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस सब कुछ सिखा दिया था। इसके अलावा इनका कॉम्बिनेशन भी सिखा रखा है, जो कुछ है सब कुछ सिखा रखा है यार, वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा। सम क्रियोन इज लिक्विड, क्रियोन और लिक्विड की बात कर रखी है भाई, ये कहाँ से बनेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कलर कलर लेना पड़ेगा, लेकिन जब भी दो पॉजिटिव किसी नेगेटिव की हेल्प से कंबाइन होते हैं तो नेगेटिव आता है, गलत है भाई। इन दोनों की बात कर लेते, हम क्रियोन इज नॉट वाटर, क्रियोन और वाटर चाहिए भाई अपने को, बोले तो पहले दो से मिलाकर बना है, कलर से कलर कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आता तो ये वाला हम लोग बना देंगे, वाटर यहाँ भी सो यहाँ पर भी सो। सम लिक्विड इज नॉट कलर, सम लिक्विड इज नॉट कलर, नीचे के दोनों से बनेगा, वाटर से वाटर कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देता है तो ये वाला बन जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए भाई, काफी अच्छे से देख पा रहे होगे कैसे बना है। पहली बात तो ये है कि मिरर इमेज बतानी है, एफ है, एफ सेम तो नहीं रहेगा, बदल जाएगा भाई, ऐसे नहीं बदलता, ऐसे कुछ हो जाएगा जी, ठीक है। और दोनों में अलग क्या है, सेम ही लिखा रखा है, नहीं एन लिखा हुआ, छोटे वाला एन, ये वाला जो एन है ना वो सेम नहीं रहेगा भाई, बदल जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये गलत हो गया। दो इज एडिड टू ईच ओड डिजिट, ठीक है भाई, पहले तो नंबर लिख लेते हैं वो, 2 3 5 8 4 6 1 7, 2 इज एडिड टू ईच ओड डिजिट, ओड में 2 जोड़ना है, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, और तो कुछ और बचा नहीं। एक घटाना है ईच इवन डिजिट से, इवन वाली से एक घटा देंगे, 6 - 1 5, 4 - 1 3, 8 - 1 7, 2 - 1 1, ये बन गया भाई। क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर 10 फॉर्म, ये पूछा हुआ है एक से ज्यादा बार कितनी डिजिट आई है, ठीक है। तो एक से ज्यादा बार कितनी आई है भाई, 7 आया हुआ है तो 7 लिख देंगे, और क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है, और क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है, तो 3 डिजिट है जो एक से ज्यादा बार आई है, ऑप्शन नंबर डी, 3 संख्याएं ऐसी हैं। चलो बेटा, क्या किसकी बात कर रहे थे भाई, बात तो खैर की नहीं सवाल में, वीट और ब्राउन, सॉरी वीट है, वीट है, वीट है भाई,
वीट और ब्राउन, बेटा वीट भी है वाइट भी है भाई, ठीक है ना। वीट और ब्राउन चाहिए अपने को, वीट ये रहा, ब्राउन ये रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव देता तो ये वाला तो गलत हो गया। राइस इज नॉट वीट, हाँ ठीक है, दोनों से मिला के बनेगा। एक मिनट, गलती कर दी, वीट और ब्राउन चाहिए था मेरे को, वीट ये रहा, ब्राउन ये रहा, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों से मिलकर बनेगा भाई। वीट और ब्राउन तो यहाँ है लेकिन कुछ कॉमन नहीं है, तीनों से मिलकर बनेगा, पहला कंक्लूजन जो है ना मेरे बच्चे, वो तीनों से मिलकर बनेगा। पहले ये दो जुड़ेंगे और फिर ये जुड़ेगा, वाइट से वाइट कटेगा, आगे जो है ना राइस से राइस काटना होगा अपने को, फिर ब्राउन बनाना होगा, लेकिन बात करें वो काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा होगा। सम राइस इज नॉट वीट, तो जो ये है नेगेटिव आ गया, और तीसरे वाला जो कंक्लूजन है वो भी भाई नेगेटिव लिखा हुआ है, बस ये देखना है अपने को कि होगा या नहीं होगा। सम राइस इज नॉट वीट, ये किससे बना है, सम राइस, ये रहा राइस, ये रहा वीट, तो ये 50 है तो 50 लिखा हुआ है, नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, नेगेटिव का लास्ट 100 होता है, 100 लिखा हुआ है, तो ये वाला तो बन जाएगा भाई। सम ब्राउन इज नॉट वाइट, सम ब्राउन और वाइट चाहिए भाई मेरे को, ब्राउन ये रहा, वाइट ये रहा, ठीक है भाई। और भी कहीं है बिल्कुल, वाइट ये रहा, और इसमें तो खैर ब्राउन है नहीं, तो इन दो से मिलाकर बनेगा। जब भी दो पॉजिटिव से मिलाकर बनता है तो पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव तो कभी नहीं बनता, गलत हो गया, सिर्फ दूसरे वाला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, बहुत आसान सवाल है, देखने पर हो भी गया होगा तुम लोगों का, कैसे किया गया है भाई, मेरे को इसका पता है कैसे आया है, जमा 9 कर दिया है ना, और यहाँ पर भी तो 9 है, और तो नहीं बताना है इसमें, ओड ही बताना है, ओड वन आउट है भाई ये, ठीक है। प्लस का 9 है, प्लस का 9 है जी, नीचे वाले में भी 9 है, ये प्लस का 9 नहीं है भाई, ठीक है, ये प्लस का कितना है, ये ज्यादा है, प्लस का 13 है इसमें, यही ओड आ जाएगा, ये वाला। चलिए भाई, सवाल है, दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे सवाल को, क्या क्या है, पहली बात तो ये है कि ये क्या है, कोज एंड इफेक्ट, ठीक है भाई। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट है, कोज एंड इफेक्ट मैंने बेटा बहुत बार बता रखा है, पहले होने वाली चीज क्या है, पहले होने वाली चीज होती है हमेशा इफेक्ट, सॉरी कोज होती है, बाद में होने वाली होती है इफेक्ट, ठीक है। मैंने दिन रात मेहनत की, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई, तो पहले मैंने मेहनत की है भाई, ठीक है, यानी कि मेरा नौकरी मिलने का कारण क्या है, मेरी मेहनत, तो पहले होने वाली घटना हमेशा क्या होता है बेटा, हमेशा क्या होगा, कारण बोले तो कोज होगा, और बाद में घटने वाली घटना क्या होगी, हमेशा उसका इफेक्ट होगा। ऑल अंडरग्राउंड अंडर ग्रेजुएट एग्जाम शेड्यूल फॉर टुमारो इन बालासोर have been cancelled by the university. New dates will be announced early next week. बालासोर में, बालासोर में जो एग्ज़ाम होने वाले थे ना, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम, वो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया, नई डेट अगले हफ्ते के शुरुआत में आ जाएगी। हाई विंड एंड वेरी हैवी रेन आर एक्सपेक्टेड इन बालासोर टुमारो एज द साइक्लोन मेक्स द लैंडफॉल बाय 3 PM, ठीक है भाई। बारिश वारिश आने के चांस है, धरती भी खिसक जाएगी, जिसकी वजह से उसने क्या किया कि भाई एग्ज़ाम जो थे वो कैंसिल कर दिए, तो ये क्या है, ये कोज है, इसका कोज है एग्ज़ाम कैंसिल होने का, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट भाई ये वाला हो जाएगा, भाई बारिश वारिश आएगी, धरती खिसक जाएगी, लैंडस्लाइड होगा, का इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट ये है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गए, और जो नई तारीख है वो अगले उसमें आ जाएगी, अगले हफ्ते के शुरू में। तो वैसे ये देखना पहले वाला इफेक्ट है, कहाँ लिख रखा है,
पहले वाला, अबे क्या है, लिख कहाँ रखा है, ये तो समस्या हो गई यार। नहीं, समस्या नहीं हुई ना, यहाँ चालाकी कर रखी है एग्जामिनर ने। पहले वाला इट्स पॉसिबल इफेक्ट और सेकंड वाला जो है ना कोज लिख रखा है। देखो शुरू में देखोगे ना तुम्हें लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ सा कुछ कर रखा है, लेकिन ठीक है भाई, ऐसी चालाकी एग्जामिनर कर देता है, जो कि जायज़ बात है। मैंने जब कोर्स में पढ़ाया तब भी किया था। ये तो आज बुद्धि काम नहीं कर रही है इस बीमारी की वजह से। चलिए भाई बात कर लेते हैं। और इरिटेटिंग लग रहा होगा, बीच बीच में मैं ऐसे खराश रहा हूँ, ठीक है भाई, और खांसी उठ रही है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना यार, एक क्लास में तो कर ही सकते हो तुम लोग, मैं भी तुम्हारा ही भाई बंधु हूँ। क्या है बेटा, कोज और इफेक्ट वाली बातें हैं। इट इज़ परफेक्ट वे टू बिगन आवर डे विद सलाद इन ऑर्डर टू लीड ए हेल्दी लाइफ, ठीक है। रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस सैलेड आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी, फलाना ढिमाना, विच आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। दोनों ही बातों में क्या कर रखा है, सलाद के बारे में बात कर रखी है। तो अब बात कर लेते हैं, पहले होने वाली घटना क्या है भाई। पहले होने वाली घटना यही तो है कि हम लोग सलाद खा रहे होंगे, तभी तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारी हेल्दी लाइफ होगी, ठीक है। ये आ गया बेटा, पहला कोज कहाँ है, तो ये रहा। चलो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया तुम्हें, ठीक है, बहुत आसान है। 1 लिखा हुआ है, 16 लिख रखा है, 169 लिख रखा है, 1691 लिख दिया, यानी वापिस से वही आ गया। तो 1 के बाद क्या आएगा, 16916 लिखा होना चाहिए कहीं पर, ये रहा। ओ एक मिनट एक मिनट, ये नहीं, ये होगा, क्योंकि 6 जो है ना वो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल जो है ना बेटा वो नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ के बारे में कुछ लिखा रखा है। अब पेड़ के बारे में कैसे लिखा रखा, ई का कोड बताना है, कॉमन कोडिंग है, PAD, PAD यहां पर भी है, 3 कोड कॉमन होंगे, एक अलग है, क्या है, 743, 743 इधर, 743 इधर कॉमन है। ई का बताना है, ई जो है ना अपीड में है, ई का कोड जो है यहीं से आएगा, तो ई का कोड कितना आ गया, 6 आ गया भाई। डार्क फिर से वही बात है, ARK, ARK, ई का कोड बताना है। 38 तो यहाँ पर भी है, और 38 तो यहाँ पर भी है। ई के लिए कोड क्या आया, 6 आया। और डी के लिए पूछता तो मेरे बचते 2 आ जाता, ठीक है, क्योंकि इधर डी बचा हुआ है, उधर 2 बचा हुआ है। बेटा इंग्लिश में तो सोल्व करा ही दूंगा, हिंदी पढ़ लो पहले, उसके बाद बात करेंगे। प्रिंसिपल की बार बार चेतावनी के बावजूद बच्चे ने एक बच्चे को स्कूल में छिपे हुए मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। कार्रवाई क्या, बच्चे ने मोबाइल फोन छीन लिया जाना चाहिए और माता पिता को स्कूल बुलाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है भाई, उसका फोन तो लिया जाना चाहिए और स्कूल भी बुलाया जाना चाहिए, ये तो करना पड़ेगा, कोर्स ऑफ एक्शन है। बच्चे को यह गलती करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है भाई, उसको दंड तो मिलना चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना फ्यूचर में ऐसा ना करे। और ऐसा क्यों कि दंड मिलना चाहिए, बार बार शब्द लिख रखा कि प्रिंसिपल बार बार कह रहा है भाई ये काम मत करो मत करो मत करो, लेकिन बच्चा फिर भी कर रहा है। लेकिन जब दंड मिल जाएगा उसके बाद भविष्य में बच्चा उसको रिपीट नहीं करेगा, उसको एक्शन को, कौन सा एक्शन, उसका फोन लेके आने वाला है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई, दोनों के दोनों फॉलो होंगे, और ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने अपने कोर्स में कराया है, उसमें भी था, रिपीटेड चेतावनी के बाद या तो बच्चा स्कूल में फ़ोन वाला ही एग्जाम्पल होगा भाई वो, ठीक है, या फिर वो उसका होगा कि वो क्रैकर्स लेके आ रहा है बच्चा बार बार, ठीक है, स्कूल में बम बम पटाखे लेके आ रहा है। कुछ तो था यार, वो मेरे को एग्जाम्पल ध्यान नहीं, लेकिन मेरे को ये ध्यान है मैंने उसको कराया है भाई, ठीक है। तो वो कोर्स की वीडियो तुमने देखी होगी, तो ये मेंस में ये सवाल तो तुमसे हो जाना चाहिए था, वो बिल्कुल सेम है, आई थिंक सेम ही होगा मोबाइल वाला, या फिर कुछ और बात होगी, लेकिन बार बार चेतावनी तो उसमें भी था भाई वो शब्द, ठीक है भाई। और एक और एग्जाम्पल मैंने कराया होगा, पता नहीं शायद ऑफलाइन कराया या तुम लोगों को भी कराया, जिसमें था कि ना सड़क पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ना होर्डिंग्स लगा रखे हैं
कि स्लो डाउन, गो स्लो, इस तरीके से, या स्पीड लिमिट के हैं। तो उसमें भी यही काम था कि ठीक है, क्यों लगा रखे हैं बार बार, क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही है। नहीं मान रही है तो हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद लगा रखा कि भाई धीरे चलो, सीट बेल्ट पहन के चलो। आपने देखा होगा नेशनल हाईवेज पर आजकल डिजिटल बोर्ड लगा रखे हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का भी लगा रहता है उसमें। मतलब मैसेज चेंज होते रहते हैं उसमें, कभी कभार स्पीड के मैसेज आ जाते हैं, कभी अच्छी बात के मैसेज आ जाते हैं कि भाई सीट बेल्ट पहननी चाहिए, इस तरीके से स्पीड लिमिट में चलना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए भाई, इसकी बात कर रखी है, ये जो है वो कैसे होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है कैसे हो गया अरेंज। तो भाई ये क्या है, पॉलीगन लिख रखे हैं। अब या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, या तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं, या ये घटते हुए क्रम में हो सकते हैं, इस तरीके से भाई। चलिए देख लेते हैं। ट्रायंगल बोले तो 3 साइड वाला भाई, कहीं पे है क्या 2 शुरुआत में, 2 तो लिखा हुआ शुरुआत में, 3 क्या है, पेंटागन। पेंटागन से ज्यादा तो किस में होते हैं, ऑक्टागन में होते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता तो 8 वाला सबसे आगे आना चाहिए था भाई। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता फिर उस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 वाला ही कोई ना कोई आंसर है। अच्छा, इसका पता लगाएं, 1 और 3 में से पता लगा लें, 1 और 3 में से पहले पीछे की क्या आएगा। तो भाई 1 और 3 की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो पहले क्या आएगा, पहले तो 5 आएगा, फिर आएगा ये हेक्सागन, तो ठीक है 6 वाला, 3 और 1 आएगा, ये आ गया भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मीनिंगफुल वर्ड बताना है, YPRA से प्रे बनेगा भाई, ठीक है। एक ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ये बताना है, बच्चे बच्चे को पता है, गुना 3 है, गुना 3 है, क्या बताना, सेम बताना है क्या अपने को, हाँ, रिलेटेड इन द सेम वे, सेम बताना है। गुना 3 है, गुना 4 हो गया जी, 16×3 = 48, गुना 2 हो गया भाई। पहले वाले का भी पता लगाना पड़ेगा, +4, +4 चाहिए मेरे को। 12×4 = 16, ये आंसर आ जाएगा, और ये वाला जो है कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, MNQP से बताना है, +6, N से T +6, 17×6 = 23, 16×6 = 22, +6 लिख रखा है भाई, +6, +6, +6, +6। मन नहीं मानता तो लिख के भी कर लो, लेकिन भाई लिखना तो जरूरी नहीं था, मैंने कह रखा है ये चीजें आप लोगों को ना बच्चे याद होनी चाहिए। +6, सभी में +6 हो रखा है भाई, इसमें भी +6, ठीक है। जब एक का लॉजिक पता लग गया ना, और वो भी आसान लॉजिक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती मेरे बच्चे, कर लेंगे हम लोग काम, ठीक है। आई का बताना है, आई है 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब O, ठीक है भाई। लास्ट वाला क्या है, L, 12, 12×6 = 18 का मतलब R। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जितने सवाल थे वो मैंने करा दिए हैं। 40 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है भाई। प्रॉब्लम रही है भाई मेरी तबीयत की वजह से, उसको मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आसान थे, कर लिया हम लोगों ने। एग्जाम में कैसे करना था वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। प्राइस वैलिडिटी सामने देख सकते हो भाई, ठीक है जी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग भी अपनी तबीयत का भाई ध्यान रखें, ठीक है जी।